ओके भाई साहब, आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी आज की इस वीडियो में, उसका नाम है वन प्लस 9 प्रो। कितनी प्राइस में आपको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड या फिर पैच अप्रूव्ड या फिर नॉन पीटीए मिलता है, और कौन से कितने वेरिएंट आते हैं इसमें, और क्या आपको इसको 2023 में कंसिडर करना चाहिए या फिर इसके बदले में आपको कोई और सा इससे बेहतर स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं। इन सारों सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं इसकी प्राइस की बात करूँ। भाई पाकिस्तानी मार्केट इतनी कंफ्यूज हो चुकी है। इसकी प्राइस वन प्लस 9 प्रो की जो प्राइस है वो 90,000 से लेके 1,20,000 के आसपास घूम रही है। और भाई कुछ पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे दुकानदार अपनी मर्जी से प्राइस दे रहा है इसकी। कोई 90,000, कोई 1,00,000। मैं आपको एक ही वेरिएंट रिकमेंड करूँगा, 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज। 3 वेरिएंट आते हैं इसमें, 8,256 और 12,256। तो उसकी प्राइस फिर 90 से लेके 1,20,000 के अंदर अंदर ही होगी, आप लोग पता कर लेना। ये अमेरिकन भी आते हैं इसमें, कुछ लाइक टी स्मार्टफोन, टी मोबाइल्स आते हैं, टी फोन्स आते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस स्मार्टफोन की तरफ जाओ, उस गलत इलीगल तरीके की तरफ जाओ। वैसे तो ये भी इलीगल तरीका है बिकॉज ये पैच अप्रूव्ड है, ऑफिशियल अप्रूव्ड नहीं आते हैं। वो जो अमेरिकन क्लोन मैंने आपको बताया उसमें टी स्मार्टफोन ज़्यादा, टी फोन ज़्यादा आते हैं, और भी 1-2 स्मार्टफोन्स हैं और लाइक उनमें अपडेट नहीं आती है। इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि उस स्मार्टफोन की तरफ मत जाओ। खैर डिज़ाइन की ओवरऑल लुक की बात करूँ तो भाई वन प्लस 9 से मिलता जुलता ही डिज़ाइन है और बैक प्लास्टिक की है। डिस्प्ले जो है ना वो यार वन प्लस ने नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले रखा है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और ये एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। कॉर्निंग ग्रे ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है। ये एक 6.7 इंचेस का ही एक फ्लैट 2 एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मैंने आपको बता दिया है। और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी लेकर आता है ये स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। दूसरे अल्फाजों में बोल लो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है यार। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट भी लेकर आता है और एक फ्लूइड 2 एमोलेड डिस्प्ले है। यार मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोलो, डिस्प्ले की क्वालिटी यार इतनी शानदार होने वाली है। मैं समझता हूँ यार वन प्लस ने ये काम अच्छा कर दिया है। मेमोरी वेरिएंट में आपको आज के टाइम पर ये 628 वाला रिकमेंड करूँगा, थोड़े बजट के अंदर भी आ जाएगा आप लोगों के। ये आप लोग को आज के टाइम पर Android 13 पर रन होता हुआ नजर आएगा, अगर आपको आज के टाइम पर ये मिल जाता है तो। बाकी यार परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ ना तो आपके होश हिल जाएंगे। स्नैपड्रैगन का 888 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगा हुआ है यार। ये स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर बोल सकते हो, लेटेस्ट प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पबजी में ये स्मूथ पे हाई ग्राफिक्स पर 90 FPS तक चला जाता है, बट बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी तेज़ी से होती है। अगर आप 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट पर रखकर इस स्मार्टफोन में पबजी प्ले करोगे, खेलते हो और साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करोगे तो भाई ये तो 2-3 घंटों में ही निकल लेगा, मतलब कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी 0 से 100। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 60 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट, 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट रख कर खेलो। बाकी आपकी मर्जी है, एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर करना चाह रहे हो तो 90 हर्ट्ज पर रख के भी खेल सकते हो। थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली अगर 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट पर रख कर अगर आप खेलते हो। स्नैपड्रैगन का 888 भाई हल्के में नहीं लेना, इसको हिला देगा आप लोगों को। मतलब क्या, जो इसकी जो मल्टीटास्किंग है, कोई जटर लैग देखने को मिल रहा है, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। 45 डिग्री के आसपास इसका जो टेम्परेचर है वो गेम प्ले में चले जाता है, 45 से 50 के दरमियान, बिकॉज आजकल गर्मियाँ भी चल रही है। आप केस चढ़ा कर खेल सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ही जुनून है पबजी खेलने का तो पीछे कूलिंग फैंस भी आते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप उसको इसके पीछे लगा कर खेल सकते हो। कूलिंग फ़ैन के पीछे लगा लो, सॉरी स्मार्टफोन के जो पीछे कूलिंग फ़ैन लगता है वो आते हैं 500, 600, 1000 तक के आसपास आ जाते हैं। मुख्तलिफ वैरायटी हैं उसमें भी, तो आप वो पीछे लगा के खेल सकते हो अगर आपको पबजी खेलने का ज़्यादा शौक है। बहरहाल ये स्मार्टफोन 90 FPS जायरो हार्डवेयर बेस लेकर आता है। जायरो कनेक्टिविटी अच्छी है काफ़ी, कोई लैग देखने को मिला, कोई हैक देखने को नहीं मिला। स्मार्टफोन गर्म थोड़ा बहुत होता है बट परफॉर्मेंस में स्टिल काफ़ी अच्छा काम करता है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बैटरी को अगर मैं लेकर बात करूँ ना तो 4500 मतलब कि 4500 mAh की बैटरी है, जो कि 65 वाट के अंदर फास्ट चार्जर के साथ आती है। 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और वन प्लस ये क्लेम करता है कि हमारा स्मार्टफोन 65 वाट की फास्ट चार्जिंग में 29 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ये स्मार्टफोन 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लिटरली यार 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग। और इन दिस प्राइस रेंज जो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। 90 से लेके 1,00,000 के आसपास इसकी प्राइस आपको पीटीए अप्रूव्ड देखने को मिलेगी। और अगर बात करो ना वायरलेस चार्जिंग कितनी देर में चार्ज करता है स्मार्टफोन, तो वो 45 मिनट के अंदर अंदर चार्ज करता है यार।
मेरा तो वायर चार्जर वाला भी भाई 3 घंटे ले जाता है, ये तो वायरलेस चार्जिंग भाई पौने घंटे में चार्ज हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैक कैमरास को लेकर बात करूँ तो बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, क्वाड कैमरास का सेटअप यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 8 मेगापिक्सल का जो है ना वो टेलीफोटो लेंस है और 2 का मोनोक्रोम सेंसर है और फ्रंट पर आपको सेल्फी मिल जाएगी, वो 16 मेगापिक्सल की है। 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे लिटरली यार, सोचने वाली बात है। 8K में आप वीडियो को शूट कर सकते हो यार। इस स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है, मैं आपको कुछ फोटोज़ कुछ वीडियोस शो करा देता हूँ यार। 8K में प्लस OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है ये स्मार्टफोन, और फोटो में भी OIS सपोर्ट करता है। वीडियोग्राफी में भी, अगर आप वीडियो काफ़ी व्लॉगिंग का आपको शौक है तो आप वीडियोग्राफी के लिए, व्लॉगिंग के लिए भी इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, गेमिंग के लिए भी जा सकते हो। कैमरास काफ़ी अच्छे वो काम करते हैं, मैं आपको कुछ फोटोज़ तो शो करा रहा ही होऊंगा, काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास यार। 8K यार आप सोचो, 4K इतनी हाई क्वालिटी होती है, 4K का भी डबल यार 8K। फ्रंट पर जो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है उसमें आप फुल एचडी में मतलब कि 1080p में आप वीडियो को शूट कर पाओगे। जो बैक कैमरा है ना वो 4K 30 fps, 8K 30 fps, 4K 60 fps, 30 fps दोनों को सपोर्ट करता है। बाकी यार नो डाउट वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस स्मार्टफोन में जो पोर्ट्रेट हैं, सिंपल फोटोज़ हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो फोटो का जो रिजल्ट निकल कर आता है ना वो यार अमेजिंग होता है। और अगर बात करूँ इसकी नॉन पीटी की प्राइस की, तो मुझे नॉन पीटी की प्राइस का नहीं पता, मैंने आपको पीटीए पैच की प्राइस बताई है 90 से लेके 1,20,000। बिकॉज इस बात का याद रखना ये ऑफिशियल अप्रूव्ड में नहीं आता है। बस यही मेरा ओपिनियन था, ये रिव्यू था। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को नॉन पीटीए में बाय करो। और गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, डिस्प्ले यार 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद HDR10+ का सपोर्ट, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, कॉर्निंग ग्रिलास 5Q प्रोटेक्शन। लाइक यार मतलब मेरे तो होश ही उड़ गया है सुनकर ही। काफ़ी अच्छे डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा कैमराज है। स्नैपड्रैगन का 888 वाला पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा OnePlus 9 Pro में। ये स्मार्टफोन मुझे पसंद आया, बट जो इसकी प्राइस है ना वो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा लगी। तो बहरहाल ये मेरा रिव्यू तो ओपिनियन था। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, कैमरास की तरफ जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग करनी है और सबके मतलब सब चीज़ों की तरफ आप जा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस स्मार्टफोन को 2023 के अंदर। और आप कमेंट करके ये ना पूछना इसकी प्राइस कितनी है, मिलेगा कहाँ से। कराची से ही मिल जाएगा, सदर मार्केट आप विजिट कर सकते हो, सदर मार्केट आप विजिट कर सकते हो, लाहौर में आप मार्केट विजिट कर सकते हो। भरपूर स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। रिकमेंड मैं यही करूँगा इसको नॉन पीटे बाय करो। सिम चलानी है तो एक डब्बे वाला मतलब बटनों वाला फ़ोन रख लो, उसमें सिम चला लो। तो बस यही वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।